नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सीएस खतियान को लेकर। क्योंकि सारे लोगों का कहना है कि सर हमारे पास सीएस है, किसी के पास आरएस है, तो सीएस से या आरएस से सर्वे किससे होगा, ये आपका झंझट हो चुका है। बहुत एक पेचीदा सवाल हो चुका है कि मजबूत कौन होगा। तो मजबूत हम दोनों को मानते हैं, क्योंकि जिसके पास सीएस है उसके लिए सीएस बेटर है, और जिसके पास सीएस नहीं है, आरएस है, तो खतियान तो खतियान है, चाहे सीएस वाला हो चाहे आरएस वाला हो। उसमें तो आपके पैतृक संपत्ति का बाप दादा का जो ज़मीन है उसमें आपका रिकॉर्ड है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि सीएस वाला जो होता है थोड़ा सा क्लियर होता है, क्योंकि पुराने ज़माने का, ब्रिटिश ज़माने का जो है वो सर्वे जो किया गया था उसका है। तो 1987 के बहुत सारे लोगों के पास 1927 का है, किसी के पास 1950 का है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। सभी लोगों के पास डेट वाइज अलग अलग है। लेकिन अगर बात करें तो सीएस खतियान का जो मेन ओरिजिनल डेटा है वो 1927 में भी है, 1910 वाला भी है। क्योंकि 1910 वाला जो है 10 बरस लगभग आपका सीएस का सर्वे चला था, और वो सर्वे सभी जगहों पर क्या हुआ था कि क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद आरएस का काम किया गया, रिविजनल सर्वे का काम, ये भी आपका कहीं कहीं पर काम ओके हुआ और कहीं पर नहीं हुआ। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो बिहार के भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी का कहना है कि जिस जिस जिला में, जिस मौजा में, जिस अंचल में सीएस का खतियान नहीं है, अनुपलब्ध है, यानी कि प्रेजेंट अभी नहीं है, उस चीज़ को अगर आपके पास है तो आप गवर्नमेंट को दे करके सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और वहाँ के सर्वे आसानी से करा सकते हैं। लेकिन कमेंट के माध्यम से प्रश्न ये आता है कि बहुत सारे लोगों के पास उसी मौजा में है और बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है। तो जिसके पास है उसका तो काम हो जाएगा, जिसका नहीं है उसका रुक जाएगा। तो इसी समस्या को लेकर के सभी जनता परेशान है, और एक तरफ सरकार भी परेशान है, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में ये पेपर उपलब्ध ही नहीं है, तो वो अपना काम कैसे कराएगा। जिस चीज़ को लेकर के उसको काम कराने में डिले हो रही है, कठिनाई हो रही है, बहुत दिक्कत का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा ज़िला है जिस ज़िला में सीएस खतियान को लेकर के इसमें बताया गया है कि करीब करीब आपका 18 ऐसा अंचल है, जिस अंचल में पूरे संख्या के साथ आपको बताया गया कि कितना कितना मौजा है। उसका लिस्ट जारी हो चुका है। इस लिस्ट को लेकर के हम आपके सामने अभी प्रस्तुत करेंगे। तो आप इस वीडियो को उन तमाम लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनके पास अभी भी सीएस खतियान को लेकर परेशानी है, और इन मौजा में, इन अंचल में अगर वो आते हैं, उनके पास अगर नहीं है तो कमेंट करें कि सर हमारे पास नहीं है। तो आगे की जो प्रक्रिया होगी हम लोग माननीय दिलीप कुमार जायसवाल जी से और मुख्य सचिव जय सिंह के माध्यम से क्या करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से, और तमाम जनता का जो भी परेशानी है उसको समझाने का, सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि सभी लोगों का काम आसानी से हो जाए और सर्वे में हिस्सा ले सके। हम बात करने जा रहे हैं कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, यानी कि सीएस से संबंधित आम सूचना। इसमें लिखा गया है कि बेगूसराय जिले के 414 मौजा ऐसे हैं जिसमें कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, जिसको हम लोग सीएस के नाम से जानते हैं, वो विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। तो विभाग यही गुहार लगा रही है जनता से कि अगर आपके पास उपलब्ध है इन तमाम मौजा में, तो आप लोग अपना पेपर को रेडी करके रखें, और वहाँ पर जब अधिकारी जाएगा, विभाग के आदमी जाएंगे, कानूनगो जाएगा, अमीन जाएगा, सीओ जाएगा, आरओ जाएगा, तो सभी के साथ आप लोगों को क्या करना होगा, कोऑपरेट करके अपना पेपर दे करके और फॉर्म भरने के बाद साथ साथ सर्वे में हिस्सा लेना पड़ेगा, जिससे आपका सर्वे का जो काम है आपका रफ्तार में हो जाएगा। जिस जगहों पर सीएस का खतियान है, जहां पर आम जनता सरकार को हेल्प कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, वहां पर काम आसानी से हो रहा है। तो हम बात करते हैं बेगूसराय जिले का। 18 ऐसे मौजा है जहां पर आपका संख्या वाइज क्या किया गया है, मौजा का भी लिस्ट जारी है। अगर सबसे पहले बात करते हैं तो एक बलिया प्रखंड है जहां पर 47 मौजा है जिसमें पेपर नहीं है। उसके बाद है आपका बरौनी, जहां पर 31 मौजा है, उसमें भी पेपर नहीं है। भगवानपुर है जहां पर मौजा की अगर बात करें तो 61 है। बीरपुर की अगर बात करें तो वहां पर 9 मौजा है। चेरिया बरियारपुर प्रखंड में 19 नहीं है।
उसके बाद छौराही प्रखंड है जहाँ पर एक मौजा है, मात्र एक मौजा। उसके बाद आपका डंडारी मौजा अंचल है जहाँ पर 14 मौजा नहीं है। गढ़पुरा अंचल में 2 मौजा में पेपर नहीं है, बाकी सब में है। खुदावंदपुर अंचल में 2 मौजा है जहाँ पर पेपर नहीं है, सभी जगहों पर पेपर है। उसके बाद है मटिहानी, ये अंचल का नाम है, वहाँ पर 16 मौजा का पेपर जो है CS वाला आपका उपलब्ध नहीं है। हो सके अगर आपसे उपलब्ध हो जाए तो आप लोग गवर्नमेंट को समर्पित कर सकते हैं, काम करा सकते हैं। मंसूर चक अंचल का नाम है, वहाँ पर 30 मौजा का लिस्ट नहीं है। नौकोठी अंचल है जहाँ पर 11 मौजा का पेपर नहीं है। बछवाड़ा अंचल है जहाँ पर 29 मौजा का पेपर नहीं है। साहेबपुर कमाल ये आपका अंचल का नाम है जहाँ पर 24 मौजा का पेपर नहीं है। समहो अकाहा कुराहा अंचल है जहाँ पर 12 मौजा का पेपर गायब है। तेघरा अंचल है जहाँ पर 30 मौजा का आपका पेपर उपलब्ध नहीं है। बेगूसराय सदर का जहाँ पर 60 मौजा का पेपर उपलब्ध नहीं है। बखरी अंचल है जहाँ पर 16 मौजा का पेपर नहीं है। कुल मिलाकर तमाम अंचल की संख्या है आपका 18 और कुल मौजा की बात करें तो 414। यहाँ पर CS खतियान जो है आपका उपलब्ध नहीं है। तो इन तमाम प्रखंड से, इन सभी अंचलों से, इन सभी मौजा से, सभी रैयतों से आग्रह है कि अगर आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके, सहायता करके अगर चाहे तो गवर्नमेंट को पेपर दे सकते हैं। पेपर देने के बाद आप वहाँ पर क्या करेंगे, सर्वे आसानी से करा सकते हैं, वहाँ की प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए भी कठिनाई होगी, क्योंकि जब रिकॉर्ड में नहीं है, सरकार के पास नहीं है, तो आम जनता के पास कहाँ से होगा। क्योंकि बाप दादा की संपत्ति का पेपर है, किसी का परदादा के नाम पर था, किसी के दादा के नाम पर है, किसी के पट्टी पट्टीदार ने रख लिया, किसी का गुम हो गया, किसी का मतलब बाढ़ में ख़त्म हो चुका, किसी का चूहा काट दिया, दीमक खा गया। ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार से कमियां पाई गई है जिसके सहायते CS खतियान निकालने में आपको परेशानी आएगी। लेकिन अगर आपके पास है तो उससे काम हो सकता है, आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ये दिलीप कुमार जायसवाल जी का आग्रह है सभी लोगों से। तो ये तमाम अंचल से अगर आप मेरा वीडियो कहीं से देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना ब्लॉक, मौजा, अपना नाम लिख करके हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके पास CS खतियान है कि नहीं। अगर CS खतियान है तो किस साल वाला है, उसके विषय में अगर कोई आपको जानकारी लेना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि लोग करते हैं, जिसका जिसका जो प्रॉब्लम होता है वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं, उसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो से जानकारी मिला होगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।